फरिश्त बेगम की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बार बार कमरे में चुकर काट रही थीं, जैसे अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से लड़ रही हूं। उनकी नजरें बार बार दरवाजे पर जाते, जैसे किसी फैसले की मंतजर हूं। अचानक दरवाजा खुलता है, आदिल अंदर दाखिल होता है। माँ की आंखों में एक इज़्म चमकता है। फरिछत नरमी और चालाकी से, बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं चाहती हूं कि तुम सारा से शादी कर लो। आदिल चौंक जाता है, चेहरे पर हैरत और दिल पर बेचैनी का साया। आदिल थोड़ा तलख लहजा, आमी, आप ये बात अब क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं कि मैं सारा से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपके इरादे कुछ और हैं। फरिश्त की आवाज में मसनूई शफकत आ जाती है, लेकिन आंखों में हिर्स की चमक साफ देखी जा सकती है। फरिश्त निरमी से, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर चाहती हूँ। तुम और सारा एक हो जाओ तो ये घर, ये विरासत, सब कुछ तुम्हारा होगा। आदिल का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कदम पीछे हटाता है, जैसे माँ की बातों ने उसे झंझोड़ दिया हो। आदिल गुस्से से, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो नीयत की खराबी से मिले। अगर आप ये समझती हैं कि मैं आपके मंसूबों का हिस्सा बनूंगा तो आप गलती पर हैं। फरिश्त की आंखों में आग भड़क उठती है। वो मायूसी से बैठ जाती हैं। फरिश्त तकलीफ भरे लहजे में, तो फिर क्या मेरी सारी कुर्बानियां बेकार गईं? जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया वो सब बेमानी था। आदिल की आंखें नम होने लगती हैं, लेकिन आवाज में अब भी मजबूती है। आदिल, अमी, मैंने आपकी मोहब्बत देखी है, लेकिन मैं आपके मफाद की जंग का सिपाही नहीं बन सकता। सारा सिर्फ मेरी मोहब्बत है, कोई सौदा नहीं। इधर दूसरी तरफ सारा अपने कमरे में गुमसम बैठी है, आंखें नम, दिल उलझनों में गहरा हुआ। इसी लम्हे सलमा बेगम कमरे में आती हैं। सलमा मोहब्बत भरे अंदाज में, बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था, लेकिन आदिल एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। सारा आ भरती है, नजरें चरा कर कहती है। सारा कमजदा लहजा, खाला, बात आदिल की नहीं, बात उसूल की है। मैं वही फैसला मानूंगी जो मेरे बाबा करेंगे। सलमा की आंखों में मायूसी उतर आती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारते। सलमा, तुम्हारे बाबा, वो भी यही चाहते हैं कि तुम आदिल से शादी करो। सारा खामोश हो जाती है। लम्हों की खामोशी पूरे माहौल को बोझल बना देती है। अचानक वो उठती है, आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है। सारा माइस्ता से, क्या मैं वाकई दिल से आदिल को कबूल कर पाऊंगी, या ये सब सिर्फ हालात का दबाव है? दूसरी तरफ मजर साहिब तन्हा बैठे सोचों में गुम है। उनके हाथों में सारा का बचपन का एक पुराना एल्बम है। वो आहिस्ता से तस्वीरों को देखते हैं और जेर लब कहते हैं, मदर, मेरी बेटी, तुमने बहुत कुछ सह लिया, अब तुम्हें वही मिलना चाहिए जो तुम्हारा हक है। वो फोन उठाते हैं और अपने वकील को काल मिलाते हैं। मजर संजीदगी से, सारा के नाम तमाम जायदाद मुंतकल कर दीजिए, ये मेरा हतमी फैसला है। इधर फरिश्त बेगम को जब ये बात पता चलती है तो उनकी दुनिया अंधेर हो जाती है। फरिश्त परेशानी से, नहीं, ये सब कुछ तो मेरे लिए था। सारा, इसके हिस्से में सब कुछ क्यों आ रहा है? इनकी आंखों में हसद और शिकस्त का मिला जला इजहार अभर आता है। वो आदिल को एक बार फिर अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आदिल इस बार खामोश रहता है। वॉइस ओवर में सनसनीखेज मौसीकी के साथ, क्या आदिल सच में अपनी माँ के सामने खड़ा रह पाएगा? क्या सारा अपने दिल की आवाज सुनेगी या अपने बाबा के फैसले को मुकद्दम रखेगी? और क्या फरिहत अपने मंसूबे को आखिरी हद तक ले जाने का कोई नया रास्ता निकालेगी? ये सब जानने के लिए देखना न भूलें जुड़वां की अगली किस्त। चैनल पर कॉल टू एक्शन, नर्म प्राथर लहजा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई किस्त की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आखिर में एक सवाल जो सामीन को कमेंट्स करने पर मजबूर कर दे, आपके ख्याल में सारा को आदिल का साथ देना चाहिए या अपने बाबा के फैसले पर ही कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहें तो उस कहानी के लिए एक अलग थंबनेल टेक्स्ट या वीडियो टाइटल भी तजवीज़ कर सकता हूं।